श्री मात्रे नमः। सिद्धांत यह है कि ब्रह्म के अलावा सब कुछ अन्य जो कुछ भी है वह अनित्य है। तो जो गोलोक आदि कहे गए हैं वह भी वे लोक भी नित्य नहीं हैं। तो इसमें संशय आता है कि गोलोक आदि की नित्यता तो शास्त्रों में कही गई है, ऐसा नहीं है। जो गोलोक आदि की नित्यता कही जाती है वह गौण है, क्योंकि किसी भी लोक की स्थिति के लिए आकाश एवं काल चाहिए। किसी काल में ही किसी स्थान पर ही स्थिति संभव है। अब यदि कहें कि आकाश नित्य है, क्योंकि सर्वव्यापी होने से नैयायिक तो उसे नित्य ही कहते हैं, तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि आत्मनः आकाश संभूतः ऐसी श्रुति प्राप्त होती है। इससे ज्ञात होता है कि आकाश जो है आत्मा से उत्पन्न होता है। अब यदि यह आक्षेप करें यह श्रुति गौणी है, क्योंकि पदार्थ शास्त्री तो कहते हैं कि सजातीय से ही सजातीय की उत्पत्ति होती है, एवं आकाश की उत्पत्ति है तो ऐसा कोई सजातीय उपादान कारण तो नहीं दिखता। अतः आकाश की उत्पत्ति से संबंधित श्रुति गौणी है। वह वास्तव में ऐसा चिंतन करने को कह रही है जिससे आत्मा की स्तुति हो, उसकी श्रेष्ठता पर विश्वास हो। वास्तव में तो आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। यदि ऐसा आक्षेप है तो इसका निवारण है कि परिणामी उपादान हेतु सजातीय की आवश्यकता है, विवर्त में नहीं। अतः आत्मा को प्रपंच का विवर्त कारण कहा गया है, न कि परिणामी। अब ब्रह्मसूत्र है कि यावत विकारम तो विभागे लोकवत, यह ब्रह्मसूत्र है। तो जो कुछ भी घट पटादि विकार समुदाय इस लोक में दृष्ट है, उनके विभाग लोक में लक्षित होते हैं। कोई भी वस्तु जो अविकृत है उसका किसी से विभाग नहीं दिखता। अब क्योंकि आकाश का पृथ्वी आदि से स्पष्ट विभाग दृष्ट है, अतः आकाश भी कार्य सिद्ध होता है। पर कार्य होने से उसकी आत्मा से उत्पत्ति संबंधी श्रुति गौण सिद्ध नहीं होती। अतः आकाश की नित्यता जो है वह गौण है। अब उसकी नित्यता जब तक काल वर्तमान है तभी तक है। काल के न रहने पर आकाश भी नहीं रहता। जब महाप्रलय होती है तो महाप्रलय के समय आकाश का भी लय हो जाता है। आकाश एवं काल के लय के साथ ही किसी भी लोक की कहीं स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि स्थिति कैसे होगी? स्थिति होने के लिए आकाश एवं काल की आवश्यकता होती है। कोई भी वस्तु आप देखिए, जिस भी वस्तु की स्थिति दिखेगी कहीं, तो वह स्थिति काल एवं आकाश में ही होगी। तो अतः जो गोलोक आदि लोगों का नित्यत्व कह दिया जाता है वह औपचारिक है, गौण है। वह नित्यत्व आकाश एवं काल की उपस्थिति तक ही है। महाप्रलय जब होती है तो महाप्रलय में त्रिगुणों की साम्यावस्था हो जाती है। जब इस साम्यावस्था को प्राप्त होते हैं तो प्रकृति का लय हो जाता है। आकाश का लय हो गया, काल का लय हो गया, तो सभी लोगों का भी लय हो जाता है। प्रकृति के लय होने पे सभी लोगों का लय हो जाता है। अब यदि यहाँ पे यह शंका करें कि ऐसे तो आत्मा एवं आकाश का भी विभाग है, तो आत्मा की भी उत्पत्ति माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति से संबंधित तो कोई श्रुति प्राप्त नहीं होती। आकाश की उत्पत्ति से संबंधित श्रुति प्राप्त है, आत्मा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं। यदि हम आत्मा की उत्पत्ति मान लें, केवल तर्क के न्याय के आधार पर मान लें, तो आत्मा को कार्य मानने पर उसका कारण मानना होगा, तो उसका कारण जानना होगा कि क्या है। तो ऐसा कोई कारण तो श्रुत होता नहीं है। तो इससे क्या होगा? शून्यवाद का प्रसंग खड़ा हो जाएगा, जो कि हमें इष्ट नहीं। तो आत्मा ही सबका कारण है, उसका कोई कारण नहीं, यही सिद्धांत है। अतः जो गोलोक आदि की नित्यता कही गई है वो गौण है। वह केवल महाप्रलय तक ही रहती है, काल एवं आकाश के लय न हो जाने तक ही रहती है। आकाश एवं काल के लय हो जाने पे सभी लोगों का भी लय हो जाता है। इति सिद्धम।